बट बता रहा हूँ चलो है ना, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है ना। करते हैं बस एक सब 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 सुना है, बस एक मिनट दो बजा मेरा, अभी मेरा थोड़ा सा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना। हाँ तो मैंने चेक किया तो लाइक मैट्रिक्स फंक्शन और डिटरमिनेंट्स, हाँ इनमें तो कोई गलती है ही नहीं। चलो वेरी ऐसा गुड। हो सकता है कि मैंने एक दो क्वेश्चन मैंने करे ना तो मेरा ऑकवर्ड हो जाता है, बट ये नहीं हो सकता कि मुझे उसमें कुछ भी बेसिक चीजें है ना वो उनसे कोई गलत नहीं। एक तो जो सिलेबस है ना उसका मेरे को भेजोगा, मतलब मैसेज करके सेंड यार करो। लेकिन मुझे सब पता है, वाला चैप्टर 5 तो आ रहा है। हाँ रिद्धि क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है रिद्धि और भूमिका? यस सर। चलिए ना स्टार्ट करते हैं। ओके पूछ रिद्धि अपना जो सिलेबस है ना और वो पूरा मेरे को सेंड कर देना ग्रुप पे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, और जैसे हमने कहा था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के कोई नए रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, बस एक बार और डिफरेंशियल कर देते हैं, उसी को हम कह देते हैं यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे एओडी तो उसमें इसका जो यूज है, प्रैक्टिकल यूज क्या है इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, वो हमें नेक्स्ट चैप्टर से, हाँ एओडी मतलब जैसे आपको नाम से पता चला है कि उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है वो आपको एओडी से पता चलेगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पता चलेगा, है ना। एक और चैप्टर पढ़ो तब तुम्हें समझ आएगा। फिर इसका उल्टा पढ़ोगे इंट्रीकल, है ना। अब बताना यार कौन सा क्वेश्चन किया था हमने लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन से करना है ना, एक्सरसाइज 5.7। और बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी ये, और थोड़ा सा ध्यान रखना यार, बताना यार उसको फटाफट खत्म करते हैं ना, इजी एक्सरसाइज है ये। पेज 139 और क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं हम, फोर्थ वाला एक्सरसाइज 5.7। तो हम y करके लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, और y हमारा क्या है log x, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी इसका सिंबल होता है d2y अपॉन में dx स्क्वायर, या मैं f डबल डैश x कह दूं या फिर मैं y2 कह दूं, सबका डेरिवेटिव हमें निकालना है। हम इसके लिए कोई भी सिंबल इसमें से यूज कर सकते हैं। हाँ ये अभिषेक बताओ जरा, इसका हम डिफरेंशियल करने हैं पहले, है ना। तो क्या लिखेंगे dy अपॉन dx, बिल्कुल सही कह रहे हैं, log x का 1/x होगा, है ना, y नहीं। चलिए पार के आप बताएंगे ना, इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग है ना, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, या तो इसमें क्या लगाओगे क्वेश्चन 2, या फिर इसको बेटर ये है कि x की पावर क्या लिख दो इसे -1, हाँ क्योंकि x की पावर 1 ऊपर जाएगी, हो जाएगा -1। अब इसका दोबारा डिफरेंशियल कर रहे हैं तो -1 बाहर आएगा। अभी क्वेश्चन मान के चलो, अभी क्वेश्चन ये मान के चलो -1, हाँ x की पावर क्या आ जाएगा -2, तो -1 अपॉन में क्या हो गया x स्क्वायर, है ना। अगर आप सपोज करो कहीं ना कहीं मैं सर क्वेश्चन 2 लगाना चाहता हूँ तो अभी आंसर यही आता। क्वेश्चन 2 क्या होता है, अगर रिवाइज करो, डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। क्या बात कर रहे हो, 0 कांस्टेंट दोबारा समझे ना, आंसर तो यही आ गया, है ना। अगर आप क्वेश्चन 2 लगाते इसमें तो भी आंसर यही आता। क्वेश्चन 2 होता क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0, फिर माइनस न्यूमरेटर, कैसी बात कर रहे हो, माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर 1 हो गया अपॉन, हाँ अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। 0 का मल्टीप्लाई x से करो तो क्या हो गया, ये तो 0 हो गया। मैं कह रहा हूँ जैसे तुम्हें इजी लगे, मैं सारे तरीके बता रहा हूँ, आंसर वही आने वाला है। वो जैसे ऑप्शन आपको दोनों दे दिए हैं मैंने, तो यानी कि आंसर गलत नहीं आएगा, आप जैसे भी करो वो आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है, जैसे जैसे आपकी चॉइस। हाँ जी कुछ कह रहे थे क्या? आपको सिलेबस बता रही थी 1 to 5 सारे चैप्टर्स आते हैं। अच्छा एक बार मैसेज कर देना, है ना, थोड़ा सा आपकी आवाज हल्की ब्रेक होके आ रही है, मेरे को मैसेज कर देना ग्रुप पे, है ना, तो ये इनके लिए भी चिराग के लिए भी हो जाएगा क्लियर, है ना। हाँ अब आप बताओ। हाँ x का वो जो एक वैल्यू लिखी थी तो उसमें मैं 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद फिर x की वैल्यू, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, कभी भी कोई वैल्यू लगानी है तो पहले उसका डेरिवेटिव करना है फिर उसकी वैल्यू लगानी है ना। सपोज करो मान के चलिए स्टेप बता रहा हूँ मैं, f' 2 निकलवा रहा है, तो पहला स्टेप क्या होगा आपका, पहला स्टेप होगा f' x निकालना, और फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, उसमें
x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, है ना। मान के चलिए f डबल डैश हमसे 2 निकलवा रहा है, तो पहले क्या निकालेंगे हम f डैश x, फिर क्या निकालेंगे हम इसका f डबल डैश x, और फिर इसमें हम x वैल्यू किससे रिप्लेस कर देंगे 2 से। तो 3 स्टेप में चलेगा, ये तीसरा स्टेप होगा। अगर आपने पहले ही कुछ पुट कर दिया तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि पहले कांस्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा और आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी भूमिका, कुछ पूछना तो नहीं है? क्वेश्चन वैसे आसान था, बहुत समझ में आ गया होगा। नो सर x20 और 19 20x19 हो जाएगा। बिल्कुल सही, दोबारा डिफरेंशियल किया था तो फिर नहीं, तो फिर 20 हाँ और x की बारी बिल्कुल 380, सही कह रहे हैं 380। चलिए ये तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, थोड़ा थोड़ा स्पीड से लेके चलेंगे सेरा, और चला थोड़ा लिखते हैं ना स्पीडली भी जरा, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए क्लास में ना। तो यहाँ एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स क्या लगाएंगे इसमें डीवाई अपॉन डीएक्स निकालने के लिए भाई। यहाँ पर हमें पहले x का होगा, है ना। पहले तो जो सबसे पहले तो ये बोलो कि सर प्रोडक्टिव लगेगा इसमें, अपने दिमाग में पहले तो ये थे, है ना। एक्स का मत बोलो, पहले पहले क्या बोलोगे एक बार की इसमें प्रोडक्टिव लगेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या रखेंगे हम एक्स क्यूब लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, प्लस प्लस यहाँ से कितना हो गया सेकेंड, और एक्स का डिफरेंशियल कितना हो गया 3x स्क्वायर। वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। किसी को फर्स्ट माना किसी को सेकंड माना, आपकी मर्जी है, मगर क्वेश्चन रूल में अपनी मर्जी नहीं चला करते। वहां न्यूमरेटर है न्यूमरेटर रहेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ही रहेगा। तो ये जो आंसर है वो क्या बना दिया, एक्स क्यूब अपॉन एक्स ने क्या बना दिया इसको, हाँ ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और देखो थ्री को साइड में रखो और यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। मैंने इसी को अच्छे से लिखा है और कुछ नहीं करा, है ना। एक्स क्यूब अपॉन एक्स ने क्या बना दिया इसको एक्स स्क्वायर, और थ्री को साइड में रख दिया मतलब, और एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। मगर आंसर अभी नहीं है ये, क्योंकि हमें इसका क्या करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए भूमिका बताएंगे ना, इसका डिफरेंशियल कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन ये नहीं है, अब क्वेश्चन ये है हमारे लिए, है ना। ये तो फिर से नहीं इसका वो बस बोलो हाँ 2x plus 3x plus 2x 6x log x। ध्यान रखना, थ्री को रखेंगे साइड में और इन दोनों में क्या लगाएंगे आप प्रोडक्ट लगेगा, तो थ्री को साइड में रखा, इन दोनों में क्या लगाएंगे प्रोडक्ट। बहुत ज्यादा ध्यान रखना है ना। एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स का कितना हो गया 1 अपॉन एक्स फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, प्लस कितना हो गया लॉग एक्स, और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, और ये मिलके क्या बन जाएगा log 2x स्क्वायर। 2x और x प्लस x ध्यान रखना इसको 2x स्क्वायर मत करते ना कहीं, क्योंकि ये एंगल का x है, ये अलग से 2x है, इसका इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसको आगे बढ़ाएंगे 2x। हाँ जी पार्की, ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और 3 अंदर जा रहा है, यानी क्या बना दिया इसने इसको 3x। ध्यान ना 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, यानी क्या बना देगा इसको 6x। हाँ 6x, और देखो ये x जो है वो एंगल की तरफ से है, इसका इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। तो फाइनल आंसर क्या लिखूंगा मैं अब 5x प्लस, वेरी गुड, कुछ भी लिख दो, है ना, इसको आगे लिख दो उसको पीछे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर x कॉमन लेके भी लिख सकते हो, x कॉमन लेके क्या लिख सकते हो 5 ब्रैकेट में 6 log x। रिद्धि क्लियर है आपको ये? यस सर। चलिए थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा स्पीड से करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। हाँ नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत, उसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बस ये कि मैं एक्चुअली ना एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरी प्लानिंग है, क्योंकि आपने ना ईओडी आप तो सब कुछ थोड़ा जैसे आपके स्कूलों में फटाफट करा के ईओडी खत्म भी करा दिया है, तो वो हमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा अच्छे से कराना चाहता हूँ मैं। इंटीग्रल, हाँ अरे इंटीग्रल खत्म होती है तो कोर्स ही खत्म हो जाता है। इंटीग्रल अगर हो गया ना तो फिर तो मान के चलो कोर्स में कुछ खासा ज्यादा बचता ही नहीं, मेन वही है। एओडी भी बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा ना, एओडी में भी टाइम लगता है। कैलकुलस है ना पूरा, ये सारा कैलकुलस कहलाता है। 35 मार्क्स का आपका कैलकुलस ही, यानी कि मान के चलिए 50% सिलेबस आपका कैलकुलस ही है। ठीक है, हाँ ये बढ़े आगे पार्के। हाँ लिखो यार, लिखो ना, जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और इसे करेंगे यार इस क्वेश्चन को, जिनका
नहीं लिखने का काम है, कोई सपोज करो लिख चुके हैं तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। e की पावर x इंटू में कितना है sin 5x। तो पहले क्या निकालेंगे dy अपॉन dx, फिर दोबारा डिफरेंशियल करेंगे, क्या निकालेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर। हाँ जी लिख लिया ना पहले आपने, लिख लिया ना ये। चलो इसको हटाएंगे फिर, है ना। पहले बताओ कि कौन से रूल से डिफरेंशियल होगा। हाँ, और e की पावर x का डिफरेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, dx upon d e की पावर x। हाँ, और साइन का डिफरेंशियल cos ठीक, मगर 5x है ना, इसका ध्यान रखना। चलो करते हैं, 5x का भी तो होगा। बिल्कुल सही, मतलब उसका ध्यान रखना यार। तो e की पावर x बस ऐसे लिख दिया मैंने, साइन 5x का क्या हो गया cos 5x इंटू 5, ठीक, बस डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, प्लस यहाँ से क्या करा मैंने साइन 5x इंटू e की पावर x का 1 होगा, इसके फर्क नहीं पड़ने वाला। dx कॉमन बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। कॉमन कहाँ से आ गया, अरे कहाँ इसकी बात सुना पड़ेगा। e की पावर x यहाँ से कितना हो गया 5 cos 5x और प्लस का कितना हो गया sin 5x, है ना। इसी को मैंने और अच्छे से लिख दिया, सर इसका 5 भी कॉमन नहीं आ सकता। 5 को नहीं आएगा, है ना, क्योंकि एंगल का है ना। ये मैंने देखा है। चलो अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो फिर इसमें क्या लगेगा प्रोडक्ट टूल, वो तो लगेगा ही। है ना, प्रोडक्ट टूल लोग कहाँ से याद आ गया, है ना। तो चलो e की पावर x हम डालो ना, ये फर्स्ट है, मार के बोलते हैं, अगर इसका डिफरेंशियल क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर 5 साइड में रहेगा, है ना। cos 5x का क्या हो गया माइनस साइन 5x इंटू 5 प्लस cos 5x इंटू 5, बस डिफरेंशियल ऑफ सेकंड हो चुका है, प्लस सेकंड मतलब क्या हो गया 5 cos 5x प्लस sin 5x प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, है ना। e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x, तो आसान है, बहुत आसान है भाई। ये फर्स्ट है और ये कितना है पूरा सेकंड है। फर्स्ट हमने ऐसे ही रखा, 5 को साइड में रखा, cos 5x का क्या हो गया माइनस sin 5x, 5x का इंटू 5 आ गया, प्लस sin 5x का cos। चलो दोबारा थोड़ा यही फोकस करना है, दोबारा समझ लेना। ये पूरा फर्स्ट है, ये पूरा सेकंड है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। ये फर्स्ट है, इसका डिफरेंशियल हो रहा है, अब इस पर केवल फोकस करो। इसका डिफरेंशियल कैसे होगा, 5 तो साइड में रहेगा, cos 5x का माइनस sin 5x और 5x का 5 आएगा, फिर sin 5x का cos 5x 5 का 5 आएगा। यहाँ से क्लियर है, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड हो गया है, प्लस सेकंड ये लिख दिया पूरा, e का पावर x है, e की पावर x ही रह गया, अब समझ में आ गया, ठीक है। अब आंसर तो आ गया है, बस थोड़ा अच्छे से लिखने की फॉर्मेलिटी रह गई है कि आंसर तो इसका कंप्लीट है ना। अब इसे कुछ पूछना तो नहीं इसमें, चलो सर ex+1 हो जाएगा। ex प्लस 1 कैसे हो जाएगा, रिकॉर्ड से देखो पहले, ये आंसर है पूरे में से e की पावर, कॉमन ले लेंगे। हाँ, तो e की पावर x का क्या आ गया कॉमन, यहाँ से देखो माइनस कितना हो गया ये 25 इंटू में sin 5x प्लस का 5 cos 5 था ना, e की पावर x पूरे में, है ना, प्लस यहाँ से कितना हो गया 5 इंटू में कितना हो गया cos 5x और प्लस का कितना हो गया यहाँ से sin 5x, है ना। नेक्स्ट स्टेप में e की पावर x, हाँ अब देखो यार ये इसके संग एडजस्ट हो रहा है, एडजस्ट हो सकता है ये इसके संग, यानी कि चलो पहले प्लस वाली टर्म लिख देते हैं, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया 10 इंटू में cos 5x, है ना, cos x ना cos 5x माइनस 24 इंटू में sin 5x, और ज्यादा अच्छा चाहो इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं 2, है ना, तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या हो गया 2 e की पावर x, यहाँ से क्या हो गया 5 और cos 5x माइनस का क्या हो गया 12 इंटू में कितना हो गया sin 5x, और बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चाहे तो भूमिका एक बार तो चेक भी कर सकते हैं, किसी आंसर को कहीं भी लगे कोई आंसर एडजस्ट करना है तो मेरे को बता देना एक बार, और पार्की लग रहा है आपका आंसर एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है। सर मेरा 2 आया है, 12 की भाई 2 आ रहा है, तो यहाँ 5 इंटू 5 25 था, तो 25 लिखा होगा आपने, है ना, माइनस 25 और प्लस का 1 है तो माइनस 24 बनना है, तो एक बार चेक कर लेंगे आंसर। सर एक बार 5 cos 5x का डेरिवेटिव कैसे होगा, 5 ये वाला कह रहे हो, पीछे वाला इसके
एक बार दोबारा सुने ना, मेरे को बताना यार, ये लाइन क्लियर थी पहले तो? यस सर, इसके भूमिका बाद कुछ कह कैसे रहे हैं, होगा? ये वाली लाइन, यस सर। ये वाली, चलो दोबारा सुनो यार। इसको फर्स्ट माना, इसको मैंने पूरे को सेकंड माना है ना, तो ध्यान रखना फर्स्ट ये एज इट इज, इसका डिफरेंशियल ये रहा पूरा। 5 को साइड में रखा, cos 5x का माइनस साइन 5x, 5x का 5, साइन 5x का cos 5x और 5x का 5। पहले तो ये लाइन समझ में नहीं आई, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड। सर इस वाले में मुझे ये समझ नहीं आया, 5 cos 5x का डिफरेंशियल कैसे हुआ है? अच्छा, ये वाला पॉइंट कह रहे हो? यस सर। चलो इसको अलग से समझाते हैं ना। एक तो पार्खिए नंबर, एक बार इनकी क्लियर करता हूँ फिर आपके सुनते हैं। 5 इंटू कॉस 5x का, इनको डिफरेंशियल में कंफ्यूजन है, भूमिका पूछ रहे हैं। तो पहले समझना भूमिका कि कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं तो कांस्टेंट को साइड में रखते हैं कि नहीं, तो कांस्टेंट को मैंने साइड में रखा। अब आप खुद बताओ कि cos 5x का डिफरेंशियल क्या होगा? -sin 5x। माइनस साइन 5x इंटू एक्स होता तो 1 हो जाता, बट 5x का भी तो होगा, एंगल का नहीं हुआ अभी ओके तक, सर। तो इंटू क्या हो गया 5। देखो यही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, गौर से देखोगे यही चीज लिखी हुई है। क्लियर है यस आपको? सर, ठीक है। हाँ, अब पार के आप कुछ कह रहे थे। हाँ, पार के आप कुछ कह सर रहे वो मैं क्या कह रही थी, हाँ थे। वो मेरा ex cos 5x into 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? हाँ, कौन सा वाला कह रही है, यहाँ बताओ, यहाँ कौन सा कह रही हो? नहीं, ये जो ex cos 5x into 5 का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या हो? देखो मैंने पहले बताया ये लाइन समझ थी, डिवाइड अपॉन डी क्लियर था। बिना ई कॉमन लिए डेरिवेटिव। अच्छा, बिना कॉमन लिए है ना, तो आप बिना कॉमन लिए तो फिर इसमें चेक करना पड़ेगा आपने कैसे किया है, फिर वो अलग पैटर्न चला गया ना। तो e की पावर x साइन 5x, और देखो साइन 5x का, अच्छा ये है, अच्छा तुम आगे पीछे कर रहे हो ना, तुम्हारा आगे पीछे है, ये मेरा ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तो इसका डायगोनल है, तो यहाँ दिस और प्लस, यानी तुमने इसको ये एज इट इज रखा, प्लस ये साइन, बिल्कुल सही, प्लस फिर यहाँ ये पहले होता है, ये वाला 5 कहाँ है तुम्हारा, इस 5 को बाहर रखो, 5 को पूरे के बाहर रखो, 5 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। ये वाला 5 कहाँ से आ गया, है ना, ये वाला 5 तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, 5 को मल्टीप्लाई होगा ना, ये 25 बना देगा, ये 5 को मल्टीप्लाई इससे भी होगा, समझ आई बात नहीं? है ना, तो चलो ब्रैकेट का तुमने प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कंफ्यूजन हो गया क्वेश्चन, है ना। किसी और को दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, तो मेरे तरीके से करो, थोड़ा सा प्रॉपर ब्रैकेट आगे चलो, है ना। तो 5 को बाहर रखो, 5 को पीछे मत रखो, तो पीछे कंफ्यूज करता है वो रखा हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था बाकी आपको? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये आपके संग डिस्कस करके करता हूँ ना, थोड़ा सा डिस्कस करके करो, जिससे कि चीजें याद भी हो जाती हैं बड़े आराम से। e की पावर 6x और यहाँ cos 3x, पर कोई फर्क ही नहीं है। 6 और 7 में 6, बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ 6 और 7 में कोई फर्क नहीं है। बाकी बेटर ये है कि एक बार लिखने से पहले ना थोड़ा डिस्कस करेंगे आपके संग, सबके संग मिलके, जिससे कि और चीजें क्लियर हो जाए। पहले क्या लगे, प्रोडक्ट, है ना, पहले प्रोडक्ट लगाएंगे। तो मैंने क्या करा, e की पावर 6x को साइड में रखा, सबका ही होगा, सबका होगा, है ना फर्स्ट। हाँ, इसका डिफरेंशियल बताओ जरा, बाकी क्या होगा? हाँ, माइनस साइन 3x, हाँ इंटू 3, और 3 अलग से, प्लस का कितना हो गया यहाँ पर, cos 3x इंटू e की पावर 6x इंटू, हाँ इंटू 6 हो रहेगा। इसको कोई दिक्कत तो नहीं? पहले क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले इसको थोड़ा अच्छे से लिखो, है ना, एकदम आगे मत बढ़ो जरा, है ना, पहले इसको अच्छे से लिखो। बिल्कुल सही कह रहे हो, 3 इंटू ई की पावर 6x कॉमन ले लिया, है ना, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, माइनस का बचा साइन 3x प्लस यहाँ से 2 इंटू cos 3x, है ना, यानी कि इस पे सपोज करो फर्स्ट नंबर डालो, तो इस पे क्या होगा, सेकंड नंबर डाल दिया, और ये अभी तक कोई क्या है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है, और इसका क्या कर रहे हैं, दोबारा डिफरेंशियल, फिर से प्रोडक्ट लगेगा, है ना। जैसे अब इसमें पहले प्रोडक्ट लगाया था, बिल्कुल उसी टूल से दोबारा भी प्रोडक्ट लगने वाला है। ना 3, अरे पूरे के बाहर रखो, कंफ्यूजन ना हो जरा, भी 3 पूरे के बाहर है, नहीं लगाया ब्रैकेट ना, बड़े छोटे कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ी देर में आपको।
यहाँ e की पावर 6x इंटू इसका डिफरेंशियल, तो साइन 3x का क्या होता है cos 3x, तो यानी क्या रहेगा माइनस का cos 3x इंटू 3 प्लस 2, और यहाँ माइनस का साइन 3x और 3x का 3, और ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखें, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट। तो ये क्या हो गया फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, प्लस उसी को पूरा बार रखा हुआ है प्लस, है ना, यहाँ पर कितना हो गया माइनस साइन 3x प्लस 2 इंटू कॉस 3x इंटू इसका डिफरेंशियल e की पावर 6x इंटू 6, और ब्रैकेट बड़ा वाला भी खत्म, तो पूरा ब्रैकेट बाहर 3 लगा हुआ था। पहले इसको कुछ लॉजिकली डिस्कस तो नहीं करना। हाँ, ये ऑनलाइन में भूमिका और रिद्धि क्लियर है लॉजिक ऑनलाइन? यस सर। हाँ, अब तो बस हाँ, अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखने की फॉर्मेलिटी रह गई है ना। तो एक काम कर लेते हैं कि e की पावर 6 तो सबसे कॉमन आ रहा है ना, तो पहले इसको लिखते हैं यहाँ पर 3 इंटू e की पावर 6x, वो बाद में लिख लेंगे, पहले मेन नीचे कॉमन लिया ना, पहले क्या करते हैं इसको ढंग से लिखते हैं। पहले तो यहाँ पे कितना हो गया -3 इंटू कॉस 3x, फिर कितना हो गया ये माइनस का 6 इंटू में कितना हो गया साइन 3x, और 6 का इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं -6 इंटू में कितना है साइन 3x प्लस 6 टू जा कितना हो गया 12 इंटू में कितना हो गया cos 3x और होल ब्रैकेट क्लोज्ड, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे 3 इंटू कितना हो गया e की पावर 6x, अब पहले सॉल्व करो। हाँ, ये 12 माइनस 3 यानी कि हाँ, वो तो नहीं, पहले सॉल्व कर लेते हैं ना, बाद में कॉमन ले लेंगे, उससे क्या करता है, वो अपनी चॉइस है, वो आपकी अपनी चॉइस है ना, वो कोई बड़ा मैटर नहीं है। यानी कितना हो गया 9, यहाँ से कितना हो गया 9 एंड cos 3x, और ये कितना हो गया -12 इंटू कितना हो गया यहाँ पर sin 3x, और क्या कॉमन आ रहा है 3 ही कॉमन आ रहा है, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 इंटू में कितना हो गया e की पावर 6x, 3 यहाँ से कॉमन आया है, यानी कितना हो गया 3 इंटू कॉस 3x, 3 यहाँ से बाहर आया है, यानी कि 4 इंटू में कितना हो गया यहाँ पर sin 3x, और दैट्स ऑल, ये आंसर हमारा होना चाहिए। और कई बार ये कॉमन लेते हैं, कई बार थोड़ा सा बिना कॉमन ये लिख देते हैं, तो अभी गलत नहीं है कुछ भी। क्लियर है? चलो, वेरी गुड है ना। ये भी इन्होंने अपने तरीके से थोड़ा सा किया, और आंसर हाँ देखो बिल्कुल आराम से। चलिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी इसमें? भूमिका क्लियर है? जैसे पहले वाले की लॉजिक तरह सेम था? यस सर। चलिए आगे बढ़ेंगे फिर, जब तक थोड़ा सा लिख रहे हैं तब तक मैं ऊपर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, और ये एक्सरसाइज बहुत इजी एक्सरसाइज है, लोगों को सेकंड और डेरिवेटिव निकालना है, कोई बहुत नई बात नहीं बता रहे हैं। इसके बाद हमारी शुरू हो जाएगी मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन थोड़े से ऐसे जरूर आ जाते हैं जो बड़े यूनिक तरीके से होते हैं, मतलब उनको सिर्फ प्रैक्टिस से चाहिए होता है। आगे नहीं कर आगे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप जब कहोगे तभी स्टार्ट करेंगे। y इज इक्वल टू, और जिनको सपोज करो नहीं लिख रहे हैं, कुछ लिख चुके हैं, तो वो इसको स्टार्ट करते हैं। हेडिंग 1 से लेकर 10 तक, ध्यान रखना ये जो हेडिंग है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, वो 1 से लेकर 10 तक वैलिड है ना। 11 से इंडिविजुअल हेडिंग चलेंगे, जो भी कहेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना। 1 से लेकर 10 तक हेडिंग सबका सेम है, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक बार लिख लीजिए ऐसे, और बाकी आप स्टार्ट कर सकते हो चाहो तो क्वेश्चन। tan इनवर्स x, पहले बताओ जरा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला किसको याद है? इनवर्स x है, tan x का डेरिवेटिव अलग होता है, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर। 1 + x²। चलिए सही, ये भूमिका सही बता रहे हैं। नहीं, ये होता है, अभी गलत है, 1/1 + x का भूमिका से अंडर रूट नहीं आता, यही है, यही आता है। देखो मैं एक्चुअली अगर कहूँ कभी आपसे इसका प्रूफ क्यों बताऊँ, प्रूफ कैसे आता है, ये इसका डेरिवेटिव है ना dy/dx, इसका प्रूफ करना हो कभी तो कैसे करेंगे, कभी फंस जाते तो कैसे करेंगे। थोड़ा चिराग हटा दो से इसकी लाइन, चलो कर लिख रहे, चलो हाँ चलो एक साथ कभी सपोज करो, वैसे तो फर्क देखो फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, ऐसे अगर आप प्रूफ करने बैठ गए तो फिर तो पेपर ही छूट जाएगा आपका। तो इसलिए कभी बहुत
मजबूरी की क्लियर केस में आपको कंफ्यूजन होता है तो आप फॉर्मूला निकाल भी सकते हैं, सब लिंक हैं आपस में एक दूसरे से। सर इतने सारे फॉर्मूला याद कैसे करते हैं लोग, मुझे ये तो कहीं ट्रिग्नोमेट्री के भी उठा रखे हैं, मैट्रिक्स के अलग, इसके अलग, डिटरमिनेंट्स के अलग, इसके अलग, कैलकुलस के भी और है। देखिए दिमाग का ही तो गेम है। जो बच्चे अच्छे हैं वहीं के पढ़े हुए बता रहा हूँ, और बहुत अच्छी सैलरी उनको मिल रही है, तो ऐसी थोड़ी दे रहा है कोई 1-1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी है, कोई ऐसी दे देगा कंपनी वाला? कुछ तो खासियत होगी उनके अंदर। और पढ़ाई के लिए देखिए आपको हर चीज का परफेक्शन होना जरूरी है। आपका बहुत माइंड भी शार्प होना चाहिए, आपकी मेमोरी भी शार्प होनी चाहिए, कोई भी। और ये सेटिंग की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। कई बच्चे बैठ नहीं पाते, उठ के बाद हैं 10 मिनट बैठे नहीं कि भूख लग रही है, कभी प्यास लग रही है, कभी कुछ हो रहा है। हाई पार्किंग करो जरा, स्टार्ट करो, सोचो जरा, है ना? मोबाइल बाद में देख रहे ना? नहीं देख रहे? चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ, चिराग है ना? तो अभी जैसे देखो फॉर्मूला तो जैसे ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, कोई बता सकते हैं कि अगर फॉर्मूला प्रूव करना तो कैसे करेंगे? तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं, x = 10y। भाई x = क्या हो जाएगा? 10y। और इसका डिफरेंशियल क्या करेंगे हम? dx/dy विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ। बताओ जरा क्या होगा 10y का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ? अरे बोलो जल्दी। 10y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? sec²y। और विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? * 1। मगर मुझे तो आंसर dy/dx से निकालना है, तो dy/dx के लिए क्या कर दूंगा? इसको उल्टा, यानी कि क्या कर दूंगा? 1/sec²y। अरे sec²y कितना है? 1 + tan²y। और 10y क्या है? x के बराबर, इसलिए आंसर आ गया इसका 1/1 + x², है ना? तो कोई भी चाहो तो आप सब लिंक हैं आपस में, है ना? तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, tan इनवर्स x, तो उसका हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री वाले तरीके से फॉर्मूले का प्रूव कर दिया। क्या लिख दिया? x = 10y का sec²y विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ इसलिए 1 आएगा, और sec²y को 1/10 उसको लिख दिया 1/, में उल्टा कर दिया इसका अल्टीमेटली dy/dx होने की वजह से, और sec²y को 1 + tan²y, और 10y x के बराबर है। तो ये एक तरीके से भी कर दिया, है ना? चल अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे। प्रूफ एक अलग पॉइंट ऑफ था, कभी फंस जाओ तो आप यूज कर सकते हो। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया 1/1 + x²। चलिए बताएंगे ना दीदी, अब क्या करेंगे इसका सेकंड और डेरिवेटिव निकालने? तो ये क्या लिखा है आपने? कौन सा? तो गलत लिखा है ना, तो इधर बाहर जाएगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 + x², है ना? तो मैंने इसका प्रूफ किया है यहाँ पर। ये सब इतना प्रूफ इसलिए तो किया है समझाने के लिए कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x और कैसे आता है ना? तो तो ये लिखा था ना ऊपर, तो मगर ये क्या है? हाँ, आप क्या लगाएंगे इसके अंदर? कोसेंट रूल, यानी कि क्या निकालने वाला हूँ? d2y/dx², है ना? कोसेंट रूल क्या होता है? डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर। क्या लिखूंगा? 1 0, है ना? मतलब कांस्टेंट क्या है? 0। तो डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, अरे 1 का 0 और x² का क्या हो गया? 2x। और नीचे क्या करेंगे हम? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अरे 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता है, यानी कि -2x, और नीचे क्या हो गया? 1 + x² का होल स्क्वायर। बस यही आंसर है, यही आंसर है, खत्म। यही था आपका भी -2x। तुम्हारा नहीं आ रहा है सही, कुछ गलती कर रहे हो। हाँ, कुछ गलती करी है। चलिए क्लियर है ये? हाँ लिख लो। चलो सही आ गया, है ना? बढ़ते हैं, कोई दिक्कत है तो वो डिस्कस कर सकते हैं उससे ना। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं, देखो आराम से देखो, मैं क्वेश्चन नहीं हटा रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा आएगा 9y = ध्यान रखना 2 लोग हैं, मगर एक जो log x है क्या काम कर रहा है? एक तरह से इसके प्रोडक्ट रूल ही लग जाएगा। अरे नहीं लगेगा। 1/x log x। ध्यान रखना ये log x इसके एंगल की तरह से काम कर रहा है ना? ये log x × log x नहीं है। हाँ हाँ, आप हटा दो, पहले हटा दो उसको। क्या
ठीक ठीक। log x चलो ये x आंसर है, ये मत बोलो सर x आंसर है। चलो डिस्कस करते हैं, तो आंसर तो मेरे को ये आंसर निकालते हैं फिर। यहाँ क्या है dy अपॉन dx, ध्यान रखना यार, पहले इस लॉग का डिफरेंशियल होगा। अच्छा मैं समझ गया, क्योंकि 1 log का डिफरेंशियल होता है, तो 1 अपॉन कितना हो गया log x, भाई इस लॉग का हुआ, इस लॉग का ही हो अभी तक, इस log का होगा x हो जाएगा इनटू 1/x। हाँ 1 अपॉन x। ओके तो इसका आंसर आया है ना, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया तो वो क्या हो गया एक तरीके से 1 अपॉन x log x, क्योंकि x का गलती से मल्टीप्लाई मत कर देना। पार्क यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करेंगे इसका दोबारा डिफरेंशियल, यानी क्या करने वाला है d2y अपॉन dx स्क्वायर, क्या लगेगा इसके अंदर कोसेंट 2, डिवीजन है ना, नहीं रूल यानी कि डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर के अंदर क्या लगेगा, हाँ तो क्वेश्चन रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल चला गया इसके अंदर, है ना। तो डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, जब डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर की बात आई तो इसके अंदर फिर प्रोडक्ट रूल यानी कि मर्ज हो गया एक तरीके से। x log x का कितना हो गया 1 अपॉन x प्लस log x इंटू 1 और ब्रैकेट 1 और नीचे बिल्कुल सही डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यानी क्या लिखेंगे इसको x log x का होल स्क्वायर। हाँ ये क्या बन गई वाली टर्म, ये तो 0 बन गई, और ये x x करके क्या हो गया 1, तो आंसर हो गया माइनस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम इसको यहाँ पर 1 प्लस log x, और नीचे क्या लिखेंगे x log x और उसका भी होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। आंसर लिखने की बात देखिए थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, और आंसर ये भी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको ये बात मेरी? 1 अपॉन, अच्छा खोल दिया, खैर कोई बड़ी बात नहीं है। और नहीं ऊपर log x कहाँ गया हो गया तुम्हारा, कोई log x है 1 plus log x, हाँ और तो ये मैंने खोल दिया तो इसे छोड़ दो, वैसे तो 1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर और 1 प्लस log x। हाँ अच्छे से मैं खुद भी चेक कर लेता हूँ एक बार। अच्छा तुमने log x को एक बार काट दिया इससे ना, हाँ ठीक है वो भी ठीक है, सही है वो भी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऑनलाइन में क्लियर है, भूमिका और रिद्धि के लिए कुछ कंफ्यूजन नहीं इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए फिर हाँ सिर्फ क्वेश्चन डालो, सिर्फ क्वेश्चन डालो, ये डाल चुका हूँ तो नेक्स्ट है ना, पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ जब आपको होगा स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10, फिर भी आप सही स्पीड से लिख रहे हो, आज काम सही चल रहा है हमारा फिर भी। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट हेडिंग है, फिर इंडिविजुअल हेडिंग चलेंगे ना, फिर इंडिविजुअल चलेंगे 11 से, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना था। और इस क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में खास फर्क नहीं है, साइन और ब्रैकेट में क्या आ गया log x, तो क्या रह गया इसके अंदर प्रोडक्ट रूल, हाँ प्रोडक्ट रूल मत लगा देना कहीं, क्योंकि ये एक ही टर्म में दो टर्म है ही नहीं, ये जो log x है इसके एक एंगल की तरह से काम कर रहा है ना। चलिए फिर पर लिख लिया चलेगा आपने, तो स्टार्ट करें। चलिए 1 अपॉन साइन है, हाँ पार के बताओ जरा क्या होगा इसका डेरिवेटिव। cos x और log x का अलग से होगा। हाँ पहले साइन का होगा, पहले साइन, हाँ साइन का cos x और हटा दो क्या, नीचे हटा दो क्या, cos x और 1x। थोड़ा अभी भी गलत बोल रहे हो, चलो यार सही बोलो यार, चलो मैं लिख रहा हूँ बोलो यार। cos log x और 1x। हाँ आप सही आया, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले साइन का डिफरेंशियल होगा, साइन का क्या होता है cos x, यानी कितना हो जाएगा cos, मगर एंगल कितना है log x, मगर x नहीं है log x है, हाँ 1 अपॉन x। तो इसको पहले अच्छे से लिख दो, cos और ब्रैकेट में क्या आ गया log x अपॉन में x, यानी क्या हो गया अभी ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बिल्कुल सही। इसके अंदर फिर आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या लगेगा कोसेंट रूल। कोसेंट रूल मतलब क्या हो गया, डिनोमिनेटर cos का क्या हो गया माइनस साइन log x इंटू 1 अपॉन x, तो डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर है ना, माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर। बिल्कुल सही x का होल स्क्वायर, और ये वाली x से x क्या हो गया कैंसिल,
और माइनस का ले लेंगे हम कॉमन ले लेते हैं, है ना, माइनस दोनों में है, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो गया, साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स और अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसे 1 लिख सकता हूँ? क्या मैं इसे 1 लिख सकता हूँ? इसका स्क्वायर आंसर 1 होना लिख चाहिए सकते हैं? सर। 1 लिख सकता है ना? हाँ, नहीं लिख सकते। साइन ये स्क्वायर होता तब लिख सकते थे। एंगल तो सेम है, मगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का कोई रूल नहीं होता, यानी यही आंसर लिखा जाएगा इसको 1। हाँ, मैं यही तो देख रहा हूँ, आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड से चीजों को समझ रहे हो कि हाँ सोचो, वही वही तो ऑनलाइन सजेशन आ गया तो नहीं लिख सकते, क्यों? स्क्वायर नहीं है इसलिए नहीं लिख सकते। ये भूमिका की आवाज आ रही थी। चलिए क्लियर है क्वेश्चन नंबर 10 तो आप लिख रहे हैं, और कहीं कोई दिक्कत है तुरंत डिस्कस भी करें। फिर हम बढ़ेंगे इसके आगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, और 11 से इंडिविजुअल हेडिंग चलेंगे, है ना। अब मैं इंडिविजुअल हेडिंग भी लिखूंगा, और 17 क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की आज कोशिश करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 मैं लिख रहा हूँ क्योंकि छोटे क्वेश्चन है, जल्दी हो जाते हैं। नेक्स्ट लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब इंडिविजुअल हेडिंग है ना। यहाँ y इज इक्वल टू कितना है, 5 cos x माइनस में 3 sin x टू प्रूव, यानी कि आंसर पीछे नहीं चेक करना आपको, यहाँ क्या करना है, जो प्रूव करके लाना है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। हाँ जी, क्या करने वाले हैं हम, पारखे क्या निकालेंगे इसमें हम पहले, तो y तो क्वेश्चन दिया ही हुआ है, हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा प्रूव करने के लिए, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर। डेरिवेटिव, फिर उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उन दोनों की वैल्यू की प्लस का सम क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, तो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रेगुलर का प्लस करना है, उसका आंसर 0 आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, क्या बात है, बिल्कुल सही समझे। हाँ, ये हटा दो इसे। चलो इसको हटा रहे हो, सही सोचा आपने कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का इसके संग यानी क्वेश्चन के संग प्लस करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। कई तरीके होते हैं प्रूफ करने के, या तो इसकी LHS RHS ले आओ, या पूरा का पूरा क्वेश्चन ही प्रूव कर दो, मतलब जो प्रूव करना है वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही प्रूव कर दो, है ना। चलिए करते हैं, जैसे आप कहोगे वैसे करते हैं, है ना। पहला नंबर डाल दिया इसको मैंने, और दूसरा नंबर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर सॉरी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो 5 तो साइड में रहेगा, cos x का कितना हो गया, माइनस साइन एक्स, माइनस 3 और साइन एक्स का कितना हो गया, cos x, यानी क्या लिखूंगा, माइनस 5 साइन एक्स माइनस का 3 cos x, इसको डाल दिया मैंने सेकंड ऑर्डर, मतलब सेकंड नंबर जो है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मैं इसका दोबारा डिफरेंशियल कर रहा हूँ, और इसको लिख दिया मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए चिराग बताओ वगैरह इसका आंसर क्या लिखूं, माइनस 5, वेरी गुड, बहुत अच्छे। फिर प्लस 3 वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही कहा आपने, है ना, cos x का माइनस और माइनस किया से प्लस हो गया, है ना। आप अब देखो, अब मैं पूरा पूरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, है ना, ये मेरा पूरा का पूरा प्रूव करके ला रहा हूँ। अब ये तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, अरे ये तो है ही, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, एक तरीके से 5 cos x और साइन चेंज होने के से क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, तो यहाँ क्या हो गया, d2y अपॉन dx स्क्वायर, और ये क्या है, अरे क्वेश्चन ही तो आ गया, यानी कि माइनस का y, जब मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो ये क्या बना देगा इसको, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। पूरा स्टेटमेंट ही मैंने ले आया हूँ, ताकि आपका आ गया था आंसर, चलो 0 है ना, एक तरह सर ये भी वैल्यूज अच्छा है पुट ना, नहीं कर सकते सीधा सीधा? कर सकते हैं जैसे चाहोगे ना, प्रूव करने के सारे तरीके सही माने जाते हैं, LHS से RHS लेके आओ, या कई बार दोनों को एक ही जगह लाके छोड़ दो, या पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही ले आओ, सारे तरीके सही हैं, जैसे आपको इजी लगे, है ना। पारखी ने LHS की वाली शायद लगाई है इसमें, तब 0 लिख के आए, है ना। चलो लॉजिकली कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को भी, आप पे भूमिका और रिद्धि, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। जब तक आप लिख लो जरा, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आया ना, पेज टर्न कर लेना, क्वेश्चन नंबर 12 इजी है, बहुत इजी है, मगर इसमें एक दो कंडीशन लगा रखी है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 को अच्छे से पढ़ेंगे, हाँ मगर इसमें कंडीशन लगा रखी है, कंडीशन क्या रखी है, क्वेश्चन नंबर 12 में कंडीशन है
क्या कंडीशन है पार की? आंसर तो निकल आएगा बड़ी आराम से। हाँ, मगर आंसर को हमें क्या लिखना है? इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन, यानी कि जो आंसर आएगा उसमें एक्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आंसर वाई के फॉर्मेट पे लिखा जाएगा। पढ़ लेना एक बार हेडिंग जरा, क्वेश्चन कर लो। नहीं सुने? चलो समझाते हैं अच्छे से, है ना, इसको पूरा अच्छे से समझाएंगे। तो इसको हटा दूं क्या? चला क्वेश्चन नंबर 12, एक बार पढ़ लेना हेडिंग को बहुत अच्छे से, क्योंकि जो आंसर है बस आंसर लाके मत छोड़ देना, है ना। इसमें कंडीशन लगी हुई है कि y इज इक्वल टू क्या है? cos इनवर्स x, और कंडीशन क्या है इसमें? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो आप निकालते जा रहे हो इन टर्म्स ऑफ y एलोन। y एलोन का मतलब उसमें y के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए, है ना। वेरिएबल केवल y रहेगा इन टर्म्स ऑफ y एलोन, मतलब आंसर में सिर्फ y होना चाहिए। dy से होगा। चलो अब जब पहले लॉजिक पहले करते हैं, फिर एक एक करके आपको डिस्कस करेंगे, है ना। चलो बताओ जरा, dy अपॉन dy तो फॉर्मूला है, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? नहीं गलत बता रहे हो। चिराग बताओ, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव। हाँ, अरे नहीं, कहाँ पहुंच गए तुम तो। -1 √1 - x स्क्वायर। साइन इनवर्स से प्लस आता है यहाँ, और cos इनवर्स में माइनस हो जाता है यहाँ पर, है ना, नीचे ही रहता है। मगर ये क्या है? dy अपॉन dx। अभी क्या निकालेंगे हम इसका? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि d2y अपॉन dx स्क्वायर। माइनस को रखो साइड में, और क्या लगाएंगे इसमें हम? जो भी होता है ऊपर नीचे। नाम याद रखो, नाम सही बोलो, क्वेश्चन 2, है ना, याद रखो। तो काफी टाइम हो गया। माइनस को रखा बाहर, तो क्या लगाने वाला हूँ? क्वेश्चन 2। तो मैं अच्छे से लिख भी देता हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। अरे ये एक तरीके से 1 - x स्क्वायर की पावर 1/2 ही तो है। तो क्या लगाना हूँ? क्वेश्चन 2। माइनस बाहर रखा, डिनोमिनेटर क्या हो गया? 1 - x स्क्वायर की पावर 1/2। डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर 0 हो गया। पूरा फोकस करना, बहुत आराम समझा रहा हूँ। माइनस को बाहर रखा, डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, समझ लेना बहुत अच्छे से। फिर क्या करेंगे? माइनस न्यूमरेटर यानी कि 1 हो गया। अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, अरे क्या हो जाएगा? 1/2 बाहर आ गया, और 1/2 - 1 यानी कितना हो गया? -1/2, है ना, इंटू, अरे पावर का तो हो गया बट अंदर का नहीं हुआ अभी तक। 1 का कितना हो गया? 0, और x स्क्वायर का क्या हो गया? 2x, और होल ब्रैकेट 1। पहले यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, अरे अंडर रूट का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट का निशान खत्म हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट नहीं लिखूंगा। बच्चा का आप गलत बोल रहे थे, आप 1/4 बोल रहे थे, जब उल्टा होगा 1/2 भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर करने पर अंडर रूट का निशान खत्म हो जाता है। चलिए क्लियर है आप मेरी? नहीं समझ में आया नहीं आया बताओ? तो डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ माइनस न्यूमरेटर, इसका डिफरेंशियल वही, पहले पावर बाहर आ जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी, 1/2 - 1/2 होता है। फिर पावर का तो हो गया बट अंदर का नहीं हुआ, 1 का 0 हो गया, x स्क्वायर का 2x हो गया, माइनस तो है ही, और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर ऑप्शन में आ गया। वो तो थोड़ा देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, वो सिर्फ आने के लिए। हाँ नहीं वो तो अलग बात है, वो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन थोड़े देखो मुश्किल भी आएंगे, थोड़े आसान भी आएंगे, सब तरह के आते हैं, मगर लॉजिक में कोई दिक्कत है वो डिस्कस कर सकते हैं हम यहाँ पर। सर लॉजिक में ये दिक्कत है, आप लगाते सर बाय नहीं होगा। सर वो तो बात की बात है, अभी तो आंसर तो आने दो पहले। हाँ आंसर भी आने दो, फिर मैं बताऊंगा उसके बारे में, वो लास्ट में जरूरत पड़ेगी उसकी, है ना, वो लास्ट में एकदम, कि आंसर जो आएगा वो सही नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आंसर इन टर्म्स ऑफ वाई एलो लिखना है, वो लास्ट में जरूरत पड़ेगी। अभी अभी उसकी जरूरत नहीं है ना। अभी तो ये सोचो ये कितना हो गया? 0 हो गया। ये वाले 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। ना ये माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। बाहर वाला माइनस बना हुआ है अभी, तो यहाँ प्लस हो गया, यानी कि x, और यहाँ से क्या हो गया? 1 - x स्क्वायर की पावर -1/2, और नीचे कितना हो गया? 1 - x स्क्वायर, है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया? -x तो है ही, ये 1/2 नीचे आएगा। ये 1/2 जब नीचे आएगा तो क्या बनेगा? 1 - x स्क्वायर, और 1 - x स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी? +1/2, है ना, नीचे आके प्लस हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया? -x 1, बस 1 + 1/2, यानी क्या हो गया? 3/2। तो पहले एक यहाँ
डिस्कस कर लेते हैं, है ना। यहाँ तक अगर सपोज करो किसी को दिक्कत है, वैसे मैंने कोई ऐसी बात अभी तक करी नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे, है ना। सिंपल सिंपल तरीके से डिफरेंशियल किया है और ये आंसर लिख दिया है। बट ये आंसर सही है बट फाइनल नहीं है। फाइनल क्यों नहीं है? क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y alone लिखना है। पहले यहाँ तक लिखो, फिर मैं डिस्कस करूंगा कि इसको कैसे। अरे डिफरेंशियल तो हो गया ना, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तुम्हारे कोर्स में ही नहीं है। होता है और हमारे कोर्स में ही नहीं है। हमारे में मैक्सिमम क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो मैंने इस स्टेप पर निकाल दिया है, तो आगे डिफरेंशियल करने के बारे में कोई बात नहीं करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ तक बताओ, सर एक बार लास्ट वाला स्टेप दोबारा। ये वाला स्टेप समझ आ गया था। तो यहाँ ये तो -1/2 था ही, और मैंने कहा माइनस माइनस प्लस बन गया। ये वाला माइनस, ये वाला माइनस क्या हो गया, मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, एक्स को बाहर लिख दिया। ये -1/2 है, नीचे आके प्लस का 1/2 बना देगा। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 1 + 1/2 3/2 बना दिया, वही लिख दिया मैंने यहाँ पर। हाँ पार के बताओ जरा कि फाइनल आंसर कैसे निकालूंगा। कोई भी अपना सजेशन देना चाहेंगे, बता सकते हो कि 5/2 कैसे होगा। 1 + 1/2 तो 3/2 होता है। चेक करो, 1 + 1/2 ऐड करो। 1 + 1/2 कह रहा हूँ, अरे 2 प्लस नहीं, हाँ अरे होल की पावर तो बने ना। हाँ ऐसे कैसे पुट कर देंगे, अब जरा लॉजिक समझो, जो लिखा मत अभी। मैं कह रहा हूँ अब तुम मेरे बात को सुनना बहुत अच्छे से कि मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ क्वेश्चन क्या दे रखा था, y = cos इनवर्स x। cos को अगर दूसरी मैं इसी तरफ। क्वेश्चन ऐसे लिख दूं कि cos इनवर्स x = y, बात की है, अरे आगे पीछे कर दिया ना, तो x बराबर हो जाके क्या बन जाएगा, cos y। ऐसा नहीं x को y लिख दूंगा, क्वेश्चन से ही तो निकल के आएगा, लॉजिक जो भी है। हाँ अब जहां जहां x है वहां क्या लगा दूंगा मैं, cos y। तो यहाँ x की जगह क्या हो गया, cos y, और 1 माइनस कितना हो गया, cos स्क्वायर y, और होल की पावर कितनी हो गई, 3/2। चलो बताओ जरा, 1 - cos स्क्वायर y क्या बन गया। हाँ जी 1 - cos स्क्वायर y, साइन स्क्वायर y है ना, साइन स्क्वायर y। तो यहाँ क्या बन गया, एक तरीके से साइन स्क्वायर y, और होल की पावर क्या हो गई, 3/2। जरा फोकस करें ना, अगर कहीं दिक्कत है समझने में जरा। अभी तो पीछे आंसर मैं करा रहा हूँ आपको, मैं पता है आंसर क्या लिखा हुआ है। अब जरा जरा कोशिश करना है इसको समझने की। अरे साइन वाई का होल स्क्वायर तो है ये, और उसकी भी पावर कितनी लिखी हुई है, 3/2, 2 से 2 खत्म। तो यानी कि क्या बन गया, एक तरीके से -cos y, आई क्या बन गया नीचे, साइन वाई का होल क्यूब। मगर आंसर के हिसाब से बता रहा हूँ कि आंसर के हिसाब से इसको साइन वाई लिखा, और साइन क्यूब वाई को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, साइन स्क्वायर वाई। साइन क्यूब वाई को साइन वाई का होल क्यूब, है ना। हाँ बताओ जरा, इसको × 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये cos अपॉन साइन वाई क्या बन गया, -10 नहीं, माइनस का cot वाई, है ना। और 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई क्या बन गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या बन जाता है, कोसेक स्क्वायर। यही आंसर है। आंसर तो मेरे को इसका याद है, क्योंकि एक क्वेश्चन के प्रूफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाता है। तो इसका आंसर क्या गया फाइनली, -cot y × कोसेक स्क्वायर वाई। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा इसी स्टेप पे निकल आया था, और क्वेश्चन की कंडीशन थी इन टर्म्स ऑफ y अलोन। तो x की वैल्यू क्या लगाएंगे, यहाँ से x को y से रिप्लेस नहीं कर सकता अपनी मर्जी से मैं, तो x की वैल्यू क्या, cos y। अरे x cos y है, जब तो y cos इनवर्स x है ना, बात तो एक ही है ना। तो ये x को किससे लिख दिया हमने, cos y से रिप्लेस कर दिया, और फाइनल आंसर आ गया -cot y × कोसेक स्क्वायर y। पीछे आप देखेंगे तो यही आंसर लिखा हुआ है। हाँ जी, दिक्कत किसी को, चिराग पूछना है कुछ इसमें, और पार्की क्लियर है, सिंप्लीफाई कर दिया, कुछ नहीं करा, है ना। ऑनलाइन में कोई दिक्कत तो नहीं, भूमिका और रिद्धि कुछ पूछना तो नहीं है, अभिषेक क्लियर है आपको। चलो लिखो जरा ऐसे जरा, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 लिख देता हूँ मैं, 13 जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं हो पाएगी, टाइम बचा ही कहाँ है। तो ये घंटा बहुत जल्दी निकलता है। क्वेश्चन नंबर 13, वही तो कह रहा हूँ। हाँ वही ना, टाइम मैं खुद देखा, वही तो टाइम तो खत्म होने आ गया, है ना। वरना सपोज करो आधे घंटा और होता तो मैं खत्म करने की सोच भी सकता था। अब तो 13 और या तो 14, बस इतना ही हो पाएगा।
तो इसमें दिन छोटे पड़ गए। एक तो ये प्लस पॉइंट ये भी है कि इस कमरे में घड़ी नहीं, घड़ी होने से भी बड़ा फर्क पड़ता है, वरना पार्क के थोड़ा है कि वरना घड़ी देखते हैं ना यार। वो अभी भी क्या स्कूल में देख रहे देखो पढ़ते हो तो करती नहीं, मैं तो ये टारगेट करती थी 1 घंटे में चैप्टर रिवाइज। अरे जरूर क्वेश्चन नंबर 13 देखो यार, चला जल्दी से, फिर क्वेश्चन नंबर करते हैं 13। लोग सबको रोज कैसा बनने वाला है। y इज इक्वल टू 3 cos, भाई घड़ी लाने को तो मैं कल ही लाके लगा दूं, मैं सोच रहा हूँ घड़ी ना लगाइए तो ज्यादा अच्छा है, पारही को टाइम पता नहीं चलता कब टाइम निकल गया। 3 साइन और ब्रैकेट में कितना है log x, तो एक काम और करना पड़ेगा लगता है, क्लास स्टार्ट करने से पहले वही मोबाइल सारे यहाँ जमा कराओ, है ना। तुम तो ला जो लाते नहीं होंगे तो बात ही खत्म। अरे 2 बार मेरे को कॉल अरे जितना गेम लोग ना उसमें कॉल करते हैं, मैं ट्यूशन लोग पहले मैंने कहा फोन लाऊंगा बाहर जाओ। अब जो इसे प्रूव करने वाला क्वेश्चन, हाँ देवी देखो प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर वाई टू, हाँ जी वाई टू मैंने बताया था क्या होता है वाई टू, यहाँ पर एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0, हाँ जी बताओ जरा वाई टू क्या है ये, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, और ये वाई वन क्या है पार की फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और वाई क्या है क्वेश्चन पाई की वैल्यू, है ना। तो ये सब कुछ यहाँ पुट होंगे, आंसर क्या आएगा 0 के बराबर। तो उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, y1 x मल्टीप्लाई हो जाएगा, y1 मतलब क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर क्या निकालूंगा y2 वो क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और सारी वैल्यू पुट करके आंसर 0 आएगा। चला समझ आ गया लॉजिकली, हटा दो इसको यहाँ। चल करते हैं, आप थोड़ा फिर भी सही स्पीड से लिख रहे हो आप, तो क्वेश्चन थोड़ा फिर भी सही कवर हो रहे हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज के बाद बस केवल रहती है हमारी मिसलेनियस, और फिर स्टार्ट कराएंगे हम एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये देखो फर्स्ट नंबर आ गया है ना, मैं इसका क्या कर रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि y1 या dy अपॉन dx की बात है। हाँ बताओ जरा क्या होगा इसका डेरिवेटिव, ठीक हो तो साइड में रखेंगे, ठीक हो साइड में, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन कर चुके हो देखो इसका डेरिवेटिव log x इंटू 1/x प्लस, जाना ना उंगली भी रखो थोड़ी सी, और बिल्कुल सही cos log x इंटू 1/x हो गए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। पहले इसको सही कह रहे हो अच्छे से लिख लेते हैं, यानी कि 1/x को थोड़ा साइड में रख दो, और क्या लिखेंगे इसमें यहाँ पर -3 साइन log x प्लस 4 इंटू कॉस और ब्रैकेट में log x बढ़ा दिया हमने सेकंड, ठीक। अब प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, अब प्रोडक्ट रूल नहीं, अब क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा इसमें, या फिर ऐसा कर प्रोडक्ट रूल लगाना चाहते हो तो 1/x को क्या लिखेंगे हम x की पावर माइनस, आप प्रोडक्ट लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है ना, वो मतलब जैसे आप चाहो है ना। तो प्रोडक्ट रूल से करूं, चलो इसका फर्स्ट और ये क्या हो गया सेकंड, तो यहाँ क्या लिखा मैंने x की पावर -1, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड मतलब क्या हो गया -3, और यहाँ कितना हो गया cos log x इंटू 1/x, cos का क्या हो जाएगा माइनस, यानी क्या हो गया -4 साइन log x, और log x का क्या होगा 1/x, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, क्योंकि है ना अभी 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 जल्दी नहीं मत करो, क्योंकि ये 1/x तो कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई होगा, कौन सा कॉमन है, अरे ये x कॉमन आएगा तो ये मल्टी तुम पता चलिए आंसर में से न करे हमारा, फिर फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ क्या हो गया सेकंड प्लस सेकंड, यानी ये पूरा एज इट इज, यानी कितना हो गया -3 साइन log x प्लस 4 cos log x इंटू इसका डिफरेंशियल जो 1 नहीं होगा इस बार, क्योंकि x पावर -1 है, हाँ तो क्या होगा -1 और x की पावर में -2, तो ये देखो इतना है ना, इतना बड़ा, तो इसका क्या होगा डेरिवेटिव हो गया y2, और इसको पहले अच्छे से लिखेंगे थोड़ा सा फिर हम बात करेंगे, है ना। तो देखो x की पावर -1 क्या है, नीचे x कॉमन आ रहा है, और ये भी x की पावर नीचे आएगा, तो क्या लिख दिया मैंने इसको 1/x स्क्वायर है ना। अब जरा इसको अच्छे से लिखते हैं, देखो ना x को बाहर ले लिया मैंने, यहाँ से कितना हो गया -3 cos log x, उसको भी लिखेंगे, पहले इतना लिख देता हूँ, माइनस का 4 साइन, और यहाँ से कितना हो गया log x, है ना, ये भी तो x स्क्वायर है, तो उसको क्या लिख दिया मैंने
माइनस 1/x², बाहर लिख दिया इसको, है ना, और माइनस, हाँ लिख सकता हूँ क्योंकि माइनस ये वाला लिया है ना, कॉमन आया नहीं है, वाला माइनस को बाहर लिख दिया ये वाला, और x² को नीचे शिफ्ट कर दिया -2 होने की वजह से। तो यहाँ से क्या होगा, -3 sin log x प्लस 4 cos और ब्रैकेट में log x। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है तक समझने में? चलिए इसको हम तो 1/x² को पूरे को बाहर लिख दिया मैंने, तो यहाँ से क्या हो गया 1/x²। अब जरा गौर से देखना, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ मैं, या जल्दी नहीं, आराम से करते हैं, फिर कंफ्यूजन होगा अननेसेसरी। -3 और यहाँ से कितना है cos log x, -4 sin, और ये कितना है x है ना, x² को बाहर ले लिया, ये माइनस से साइन चेंज करता हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 3 sin log x -4 cos और ब्रैकेट में log x। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको क्या हो गया 1/x²। अब गौर से देखो cos cos तो दो जगह पर है, कितना हो गया -7, तो ये क्या बन गया -7 cos log x -4, यानी कि माइनस साइन और ब्रैकेट में कितना हो गया log x और होल ब्रैकेट क्लोज। ये क्या हो गया हमारा एक तरीके से y2, ये y2 तैयार है, इसको डाल दिया मैंने थर्ड नंबर, है ना, ये y1 तैयार है जो सेकंड नंबर है, और इन सबकी वैल्यू यहाँ लगेगी और आंसर 0 आएगा। मुझे लगता है ऐसी क्वेश्चन में हमें आज क्लास एंड करनी पड़ेगी, कि अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पहले लिख दूं इसे, थोड़ा हटा दूं ऊपर से क्या, लिखो यार लिखो, फिर इसको हटाना पड़ेगा ना मेरे को, भाई प्रूव करना है ना। अच्छा नहीं, अभी तो इसको प्रूव करना है, मैं कह रहा हूँ इसी क्वेश्चन, हाँ हाँ वही कह रहा हूँ, होता है इसी क्वेश्चन पे हमें क्लास को एंड करना पड़े, क्योंकि 6 बज चुके हैं, और अभी तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, इसको प्रूव करूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई बात नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं करते, है ना, समझो यार अच्छे से इस चीज को। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सिंपल, देखो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड है इसमें, मुश्किल नहीं है इतना ज्यादा, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जरा सी भी कहीं प्लस माइनस की गलती हुई, सोई गलती फिर मैच नहीं करेगा आंसर, है ना, तो ये चाहे आप हो या हम हो, हाँ आप हो या हम हो, इसमें बहुत ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना पड़ता है। हाँ जी, चलो log x का डेरिवेटिव 1/x, है ना, याद हो गया होगा आपको। अच्छा प्रोडक्ट, वो सारे इनको भी रिवाइज करो, है ना, ये कि देखो सब लिंक है, ये सब लिंक है ना, अगर ये नहीं आता अगला चैप्टर में आपको दिक्कत आएगी, और ये नहीं आता डिफरेंशियल, तो इंटीग्रल में भी पूरी तरह से कंसेप्ट डिफरेंशियल का ही लगता है, डिफरेंशियल का ही अपोजिट है, तो डिफरेंशियल आना बहुत जरूरी है, नहीं तो इंटीग्रल भी समझ में नहीं आएगा। इंटीग्रल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टूडेंट को, इसलिए मैं बार बार अलर्ट करके चलता हूँ कि बहुत अच्छे से डिफरेंशियल को करो, तभी इंटीग्रल समझ पाओगे। वो सब समझाएंगे, जब इंटीग्रल शुरू करेंगे तब पूरा समझाएंगे आपको, कैसे फॉर्मूले बनते हैं इंटीग्रल के, वो भी बताएंगे ना, प्रूफ भी बताएंगे। पूरा लॉजिक समझाएंगे, जब इंटीग्रल शुरू करेंगे ना, तो पूरा लॉजिक समझा के चलेंगे कि कैसे इंटीग्रल के फॉर्मूले बनते हैं, है ना, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंटीग्रल डिफरेंशियल का ही अपोजिट होता है, उल्टा चलता है लॉजिक। मैंने क्लास पिछली बार देखा था, चेक की थी कुछ, मैंने डाला था ग्रुप पे वाली क्लास, हाँ रिकॉर्डिंग, आज भी रिकॉर्डिंग पे है ना, ये भी डाल दूंगा, रिकॉर्डिंग वाली है, दोबारा अगर लाइक मुझे जब मैं ऐसा एक्सरसाइज चाहूंगा तो देखूंगा, हाँ मुझे जब भी देखना चाहो तो बस उस वाले क्लिक, मतलब उस वाले लिंक पे क्लिक करना है ना, उस पर उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा क्लास की रिकॉर्डिंग आपको पूरी वहां मिल जाएगी। थोड़ा सा हटाऊं क्या इसको y1 वगैरह, थोड़ा सा यहाँ से सर एक बार पूरा ध्यान नहीं दोगे, मगर मैं क्या क्या हटा सकता हूँ ये भी देखना पड़ेगा ना, मेरे को y1 नहीं हटा सकता, है ना, ये लाइन में नहीं हटा सकता y वाली, क्यों, ये तो जरूरत पड़ेगी मेरे को, इसकी जरूरत पड़ेगी मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी, और मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी, और ये प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, यानी कि मेरे को टिक जो लगा रखी है, इन लाइन को तो मैं वैसे भी नहीं हटा सकता, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल करके तो मेरे को प्रूफ करना है राइट हैंड साइड को 0 के बराबर। और थोड़ा सा लिख लो आप जरा जल्दी से, चलो करो जरा करो।
सर जो बताना है चलो मैं थोड़ा हटा दूं जरा इसको, है ना। और जैसे मैं कह रहा था कि जो चीज जरूरत की है तो वो तो मैं भी नहीं हटा सकता, है ना? इस लाइन की मेरे को कोई जरूरत नहीं, इस लाइन को हटा सकता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ बीच में, तो इसी से मेरा काम चले, इसी से मेरा काम, इतने में काम चले। हाँ नहीं हटाऊंगा इसी जगह। आपसे पूछना पड़ेगा मेरे को कि वो बताओ y2 क्या था। नहीं अब मतलब जो लाइन बची है मैं कुछ नहीं डाल सकता। खैर मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूँ कि इस लाइन में मतलब इस ब्रैकेट में मैं क्वेश्चन को अब आपके लिए प्रूव करने वाला हूँ, है ना। तो क्या लेके चल रहा हूँ यहाँ से LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कितना है x² इंटू y2, जरा यहाँ देखना y2 ये रहा, यानी कितना हो गया 1/x² माइनस 7 cos log x, और ये कितना है माइनस का साइन log x और होल ब्रैकेट क्लॉज, ये वाली वैल्यू लगा वो कुछ नहीं करा खास, x² तो था ही और y2 की वैल्यू मैंने उठा करके यहाँ लगा दी, कुछ नहीं करा, है ना, कुछ नहीं खास बात करा। प्लस x तो है ही, अरे y1 क्या है ये रहा, y1 क्या है 1/x ही तो है, अरे x की पावर -1 का मतलब क्या हो गया 1/x, और यहाँ से कितना है -3 साइन log x और प्लस का कितना है 4 cos log x, है ना, प्लस का 4 cos और एंगल में कितना हो गया log x, यानी कि मैंने ये भी पुट कर दिया। अब क्या करना है लास्ट में y का मतलब क्या हो गया 3 cos और यहाँ से कितना है log x प्लस 4 इंटू साइन और यहाँ से log x। अब लिखना मत जरा, यहीं से देखना आंसर आ गया, आंसर आ गया देखो x² से x² खत्म, ये x से x खत्म, जरा और से ध्यान रखना, पहले cos log x देखो माइनस का 7 है, यहाँ कितना है प्लस का 4 है और प्लस का 3 है, 4 और 7 और 4 और 3 7 और माइनस का 7, अरे ये लो ये प्लस का 7 और ये माइनस का 7 खत्म। अब साइन पे आ जाओ, प्लस का 4 है माइनस का 4 और प्लस का 4, यानी कि ये भी आपस में खत्म, यानी कि आंसर क्या आ गया हमारे पास 0, यानी कि क्वेश्चन देखो यार, देखो आंसर देखो यार ऊपर भाई, x से x अगर खत्म होगा तो 0 ही तो बनेगा, है ना, x/x से तो 1 बनता है ना, क्योंकि जितना पॉजिटिव होता है नेगेटिव है खत्म होके क्या हो गया 0, अरे cos भी 0 बन गया साइन भी 0 बन गया और 0 + 0 0 बन गया, यानी क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। बाकी मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं, क्वेश्चन प्रूव कर दिया मैंने, भूमिका और रिद्धि कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। नो सर। चलिए आप नोट कर लीजिए, है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे और हमारी मिसलेनियस भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको नोट कर लो, है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में। सर लीव कर दें? हाँ लिख कर सकते हैं, लिख लिया तो अगर, और बाकी रिकॉर्डिंग हो ही रही है तो आप लिख कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। वेलकम जी, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। अगली क्लास में मोबाइल यहाँ रखोगे? नहीं मोबाइल थोड़ी ना दिखता है। ऐसा नहीं नहीं मोबाइल रखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि अब थोड़ा मैथ्स मुश्किल हो रही है और मैं नहीं चाहता कि आप 1% ही माइंड अपना डाइवर्ट करो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई अर्जेंट कॉल आएगी ना तो आपको दे दिया करेंगे, बस यहाँ रखवा लिया करेंगे आप। अरे बढ़िया है